आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना मैं लेकर आई हूँ जिसमें जिस पति ने 3 साल पहले छोड़ा और जब उस पति से अपनी एक फ्रेंड की शादी में वो तलाकशुदा पत्नी मिलती है तो उन दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। और वो जो पत्नी है वो एक ऐसा सवाल करती है कि जिसके करते ही उसका पति संजय अपने आप को रोक नहीं पाता है। क्या हुआ था इस कहानी में, सारा कुछ जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी जिसमें नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लड़की का घर द्वार सब छूट जाता है। एक लड़की जो कि करिश्मा नाम की होती है और एक लड़का संजय। लड़की का जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, लेकिन परिवार गरीब था, किसान थे तो उसकी पढ़ाई को ज़्यादा नहीं करवाते हैं, लेकिन माँ-बाप की मर्ज़ी के आगे वो अपनी नहीं चलाती है। और उसके माता-पिता अब अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता तलाशते हैं, जिस रिश्ते में वो बड़ी आसानी से और बड़े प्रेम से बंध जाती है। लड़के का नाम संजय होता है और दोनों की शादी बड़े धूम-धाम से कराई जाती है। शादी होने के बाद अब करिश्मा अपने घर जा चुकी थी ससुराल में। और ससुराल में जब वो रहती है तो उस दौरान वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट जब हुई तो 3 महीने का गर्भ था। तो उस दौरान जब उसके पेट में दर्द शुरू हुआ तो उसके पति ने उसकी गौर नहीं कराई और उसे झाड़ फूंक कराने के लिए ये जो बाबा होते हैं उनके पास ले गया और उनसे गंडा बंधवा दिया और उन्हीं से भभूति लगवा दी और वहां से वापस ले आते हैं। इस ट्रीटमेंट के बाद उस पर कोई भी असर नहीं होता है और वो बच्चा गिर जाता है, यानी कि वो बच्चा नहीं रहता, वो बच्चा खत्म हो जाता है। अब वो जैसे तैसे संभलती है, फिर से कोशिश करती है अपने आप को सही तरीके से रखने की, लेकिन रह रहकर उसे उस बच्चे की याद सताती है। कभी अपने पति से बात भी करती है तो उसका पति उन सब बातों पर ध्यान नहीं देता है, उन बातों को टाल देता है। उधर सास भी ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, वो अकेली पड़ रही थी अपनी ससुराल में, लेकिन भगवान फिर से सुनता है और फिर से वो गर्भवती होती है। अब की बार 6 महीने तक वो बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन जब उसका बच्चा 6 महीने का होता है उसके पेट में फिर से वही दर्द शुरू होता है। और अब की बार भी उसका पति संजय वही गलती दोहराता है। उसे अब भी ऐसे ही बाबाओं के पास लेकर जाता है और वो बाबा उसका वैसे ही झाड़ा लगाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उसको कोई भी असर नहीं होता है और वो बच्चा 6 महीने का मर जाता है। अब दूसरा सदमा उसे लगा, वो बहुत चिड़चिड़ी और बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन अपने जीवन से समझौता कर वो रह रही थी। तभी उसके पति की और उसकी सास की और उसकी तीनों की लड़ाई हो जाती है। उसका पति अपनी माँ की साइड लेता है, अपनी पत्नी की बातों को ध्यान में ना रखते हुए फैसले ले लेता है। अब वो लड़की वहां से अपने माता पिता के यहाँ आ जाती है और उसका पति संजय तलाक का नोटिस भेज देता है। लड़की उस रिश्ते उस जो भी उसके साथ हुआ उसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन रह रहकर उसे अपने पति की याद सताती है और वो किसी से कुछ नहीं बोलती है। हंसती खिलखिलाती लड़की गुमसुम रहने लगती है। अब जिस व्यक्ति ने उसकी सगाई कराई थी उसका नाम था राजपाल, वो उसका ममेरा भाई था और उस ममेरे भाई का दोस्त था संजय। उस ममेरे भाई की बहन की शादी हो रही थी, तो उस शादी में वो संजय को भी बुलाता है और इधर करिश्मा को भी बुलाता है। करिश्मा जाती है, जैसे एक शादी ब्याह का माहौल होता है वैसे वो वहां पर रहती है, लेकिन वो गुमसुम रहती है। सभी उसकी तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि एक तलाक ने इसको तोड़ दिया, इसका घर उजड़ गया तो इसने अपनी हंसी को भी खो दिया। लेकिन पूरा माहौल शादी का था। जब बारात आने को है तभी वहां पर वो संजय को देखती है और देखती है कि संजय ने नीले रंग का कोट पहन रखा है, क्योंकि जो करिश्मा थी उसी ने कहा था कि आप नीले रंग का कोट पहना करो, आप पे बहुत जचता है। और उस दिन संजय ने नीले रंग का ही कोट पहन रखा था। जैसे ही उसे वो देखती है तो उसके मन में कहीं ना कहीं सवाल आता है कि कहीं ना कहीं संजय आज भी मुझे याद करते हैं, क्योंकि अभी तक शादी करिश्मा ने की नहीं थी और उधर संजय ने भी शादी नहीं की थी। दोनों ऐसे ही थे, एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। और अब जैसे ही बारात आती है तो बारात का स्वागत करते हैं। वहां संजय पर नजर पड़ती है करिश्मा की और करिश्मा पर संजय की नजर पड़ जाती है। संजय उसे एक लुक देखता है और अपनी नजरें नीचे कर लेता है,
क्योंकि वो उस सब का कसूरवार अपने आप को मानता था। वो उससे बात ही नहीं कर पा रहा था। तभी बारात का स्वागत कर लिया जाता है और सब अपनी जगह बैठ जाते हैं। फिर रात की बारात थी तो जहाँ पर जो गेस्ट होते हैं उनका रुकने का जो कमरा था, वहाँ पर संजय रुका हुआ था। संजय जहाँ बाहर समारोह चल रहा था शादी का, वहाँ पर नहीं आता है और वहाँ पर लेटने का इंतज़ाम था तो वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। काफ़ी लोग वहाँ पर सोए भी हुए थे। तभी करिश्मा वहाँ पर जाती है और देखती है कि संजय करवटें बदल रहा है, वो नहीं सो रहा है। तभी करिश्मा उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, "आप अभी तक सोए नहीं?" तभी वो कहता है कि तुम भी तो नहीं सोई, वहाँ तो तुम बहुत जल्दी सो जाया करती थी। तभी वो कहती है, "क्या करूँ, मैंने आपको जब से देखा है, तो बस आपसे पूछने का मन कर रहा था कि आपके बाल-बच्चे कहाँ हैं? आप अपने बच्चे-बीवी को नहीं लेकर आए?" तभी वो कहता है कि मैंने तो शादी ही नहीं की, तुम्हारे बिना मुझे कोई अच्छी ही नहीं लगती। वो इस बात को सुनकर अब करिश्मा को और भी तसल्ली हो चुकी थी। तभी संजय पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली? तभी करिश्मा कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की, मुझे भी तुम्हारे बगैर कोई भी अच्छा नहीं लगता और मैं अपने जीवन में किसी को भी नहीं आने दूंगी। सिर्फ तुम हो, तुम ही रहोगे और हमेशा तुम रहोगे। जैसे ही उससे ये बात सुनता है तो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और गले लगने के बाद बात करते हैं। संजय जो है वो कहता है कि तुम मेरे साथ अभी भाग चलो, हम मंदिर में शादी करेंगे और फिर हम घर आराम से रहेंगे। तभी वो कहती है कि शादी को हो जाने दो, शादी के बाद हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपने मम्मी पापा से भी बात करनी है। तभी संजय कहता है कि ठीक है, शादी तक तो रुक जाते हैं लेकिन उसके बाद हम यहाँ से चल देंगे, क्योंकि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, सारी गलती मेरी थी और तुम दोबारा से उस गलती को करोगे तो वो कभी तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, तो कभी तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। और यहाँ पर करिश्मा जो है उसकी बात मान जाती है और फिर शादी हो गई थी। जब उनकी वरमाला के बाद वो स्टेज पर बैठे थे, तो वहीं पर जाकर दोनों फ़ोटो खिंचवाते हैं। दूल्हा-दुल्हन के दोनों साइड वो दोनों खड़े थे। जब दोनों खड़े थे तो जो उनके जानने वाले थे वो सभी बातें करते हैं कि ये तो तलाक ले चुके थे, अब साथ रहने का क्या फ़ायदा? वो उन सब बातों को सुनते हैं और एक फ़ोटो क्लिक कराने के बाद दोनों वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं और जाकर एक मंदिर में शादी कर दोनों साथ-साथ रहने लगते हैं। ये थी एक पति-पत्नी की कहानी जिसमें उन्होंने गलती भी की लेकिन गलती का एहसास दोनों को 3 साल में हो गया था और अब दोनों एक साथ हैं। आप क्या कहेंगे इस कहानी को सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।